मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर आप जानते ही होंगे। खबर यह है कि जस्टिस चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो रही हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि चंद्रचूड़ के बाद ये जिम्मेदारी किसे दी जाएगी, यानी DY चंद्रचूड़ के बाद कौन होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आज इस रिपोर्ट में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। दरअसल DY चंद्रचूड़ के बाद जिस ताकतवर शख्स को ये कमान मिलने जा रही है, उनका नाम है जस्टिस संजीव खन्ना। जी हाँ, जस्टिस संजीव खन्ना होंगे देश के अगले मुख्य न्यायाधीश। उनकी नियुक्ति को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। 10 नवंबर को जब जस्टिस चंद्रचूड़ रिटायर होंगे, जस्टिस खन्ना 11 नवंबर से चीफ जस्टिस का पदभार संभाल लेंगे। आपको बताते चले, जस्टिस संजीव खन्ना देश के 51वें चीफ जस्टिस होंगे, जिन्हें 13 मई 2025 को रिटायर होना है। इस तरह से अगर देखा जाए तो जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल लगभग 6 महीने के आसपास का होगा। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं कौन है जस्टिस संजीव खन्ना। जस्टिस खन्ना ने 1983 में वकालत की प्रैक्टिस शुरू की। 2005 में वो दिल्ली हाई कोर्ट के जज बने। जनवरी 2019 में वो सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए। आपको बता दें, जस्टिस खन्ना को आपराधिक, टैक्स, सिविल और संवैधानिक कानूनों का बड़ा जानकार माना जाता है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो वो प्रसिद्ध जज जस्टिस हंसराज खन्ना के भतीजे हैं। जस्टिस हंसराज खन्ना इमरजेंसी के दौरान 5 जजों की बेंच के इकलौते जज थे, जिन्होंने कहा था कि नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार इमरजेंसी में भी बाधित नहीं किया जा सकता। माना जाता है कि तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार ने ऐसे में उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया था। बात करें जस्टिस संजीव खन्ना की, तो सुप्रीम कोर्ट में अपने अब तक के कार्यकाल में उन्होंने कई बड़े फैसले लिए हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत का फैसला भी उन्हीं का था। मनीष सिसोदिया को बेल देते वक्त उन्होंने कहा, PMLA कानून के सख्त प्रावधान किसी को बिना मुकदमा लंबे समय तक जेल में बंद रखने का आधार नहीं हो सकते। इसके अलावा VVPAT और EVM के 100% मिलान की मांग को उन्होंने ठुकराया। इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार देने वाली बेंच के सदस्य रहे हैं वो। उन्होंने ये भी फैसला दिया था कि अगर किसी शादी को जारी रखना असंभव हो तो सीधे सुप्रीम कोर्ट अपनी विशेष शक्ति का इस्तेमाल कर तलाक का आदेश दे सकता है। तो देखा आपने किन चर्चित मामलों में जस्टिस संजीव खन्ना जुड़े रही हैं, अपने फैसलों की वजह से चर्चा में रही हैं, और 11 नवंबर से वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कार्यभार संभाल लेंगे। फिलहाल आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर